हेलो गरिमा जी। नमस्ते सर। नमस्कार। गरिमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आनंदम ट्यूटोरियल्स और बैंकविज की तरफ से कि आपका अंतिम रूप से चयन एसएससी जीएसटी 2022 के लिए हुआ है। आ, आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा इस एग्जाम में। हाँ, मेरा फर्स्ट पेपर में 180 मार्क्स थे और हम्म, अनफॉर्चुनेटली मेरा पेपर 2 में 91 मैंने स्कोर किया। ऑल इंडिया रैंक मेरी 100 थी, क्योंकि हम्म। मेरा अच्छा तो चलिए, आपके तो रैंक तो काफ़ी अच्छा है। पेपर वन में कितना मार्क्स आया था आपका? 100? पेपर 1 में 180 मार्क्स थे। 180 मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स है। और पेपर टू में थोड़ा सा कम रहा, लेकिन वो तो सबका थोड़ा कम रहा है कि उसमें कोई बड़ी सी इशू नहीं है। लेकिन आपका पेपर वन के कारण से आपका पेपर टू का जो है ना मार्क्स थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज होता है और इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। गरिमा जी, ये बताइएगा कि आप आपका मार्क्स ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है ना? ये पेपर वन में इतने पेपर वन में जो हिंदी का जो पेपर था और अंग्रेजी का पेपर था, आप मार्क्स बताएंगे कि किसमें कितना मार्क्स आया था? तब मेरा हिंदी में 85 है और इंग्लिश में मेरा 85 पॉइंट समथिंग है। तो इतना एग्जैक्ट नहीं याद है। अच्छा, क्या बात है। आपका हिंदी भी अंग्रेजी में भी नब्बे नब्बे से 95, हिंदी में आपके 95 मार्क्स था, ओनली 5 मार्क्स कम। क्या बात है, ये तो कहा जाए तो 100% लगभग एक्यूरेसी आपने रखा था हिंदी में। और अंग्रेजी में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। हम्म। तो ये बताइएगा कि इस पेपर की तैयारी आप किस तरह से किए हुए थे पेपर वन के लिए? सर, पेपर 1 जैसे कि सर पेपर 1 के लिए मैंने कुछ बुक फॉलो की थी हाँ और हाँ। कुछ यूट्यूब चैनल्स मैंने फॉलो किए थे। सर मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। हम्म। जैसे हिंदी हिंदी एक्चुअली ना, हम यूपी से हैं तो हमारी हिंदी हाँ, अच्छी है, सही बचपन बात है, सही बात है। हाँ 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 हिंदी हमारी बचपन से, और हाँ। बेसिक हिंदी और इंग्लिश दोनों हम्म का बेसिक मेरा क्लियर है। तो हम्म मुझे बस हम्म कंपटीशन में कैसे आती क्वेश्चन मुझे हम्म उन्हीं ही देखना था। तो उस हम्म। हिसाब से मैंने कुछ जो बुक्स फॉलो की थी मैं वो बताना चाहूंगी। सर हाँ, हिंदी के जरूर। लिए मैंने दूसरी जनरल हिंदी, सामान्य हम्म हिंदी हम्म। और राघव प्रसाद सर की एक बुक आती है वो फॉलो की थी। फिर से इसका और नाम बताइएगा वो बुक का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सुनना चाहेंगे। सर हिंदी के लिए मैंने हाँ लूसेंट सामान्य ठीक है, हिंदी ठीक है। और राघव प्रकाश सर की एक बुक आती है वो हम्म। मैंने फॉलो की थी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर। और इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 हम्म और वोकैब्स के लिए मैंने ब्लैक बुक और हम्म। इसके साथ ही मैंने सर प्रीवियस ईयर बहुत सारे लगाए थे। एपी पब्लिकेशंस की प्रीवियस ईयर्स आते हैं, सर मैंने हम्म। उनको एक बार नहीं 3-4 बार मैंने लगा लिया क्या बात है, क्या सर। बात है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो पूरी बुक मैंने 3-4 बार खत्म की है, एनालाइज किया है, हम्म। फिर उसको देखा है कहाँ मेरी गलतियां हैं, हम्म फिर उनको तीन हम्म। चार बार मैंने एनालिसिस करके खत्म कर दी है। अच्छा अच्छा। और सर हाँ सर, तो ये और सर इसके साथ ही मैंने मॉक्स भी हम्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मॉक्स भी दिए हैं। तो वो नाम मैं लेना चाहूंगी हाँ, सर। जरूर जरूर। सर आपका भी मैंने मॉक्स लगाए थे पेपर 2 के लिए, सर जो आप हम्म। पीडीएफ वगैरह देते थे वो भी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बताएंगे। तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2014 में। उसके बाद जैसे मुझे इस फील्ड के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने हम्म बीएड की थी। तो बीएड 2015 या हम्म 17 की है सर। उसके बाद मैंने टीचिंग की तरफ मैं टीचिंग के सारे एग्जाम्स वगैरह देने लगी, जिसमें मेरा टेट सीटेट वगैरह सारे क्वालिफाई थे। साथ ही साथ मैं एमए कर रही थी। सर हम्म। उसी दौरान मेरी शादी हो गई तो मुझे दिल्ली अच्छा आना अच्छा पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं स्टेट की जॉब कर सकूं। तो फिर हमने सोचा हम्म। केवीएस में ट्राई करते हैं। तो केवीएस की जिस साल मैंने मतलब केवीएस की वैकेंसी हर 3-4 साल में आती थी, तो ये था कि हम और क्या कर सकते हैं इस चीज में जो मेरी हम्म। क्वालिफिकेशन थी। तो ऐसे बैठे बैठे मतलब खुद से ही मैंने एनालिसिस मतलब सर्च किया, तो मुझे इसके बारे में जीएसटी के बारे में पता चला। हम्म। तो सर और मेरी क्वालिफिकेशंस भी मैच कर गई। तो उसी वक्त इग्नू के फॉर्म निकले थे पीजीडीटी के अच्छा अच्छा। 2020 में। तो मैंने वो फिल कर दिया सर, वो फिल कर दिया। फिर 20 तो वो हो गया मेरा 20 में। फिर सर बैड लक है या कुछ भी है, 2021 में फॉर्म नहीं आया सर। इस साल हाँ, फॉर्म आया, जरूर मैंने जरूर। भरा तो हाँ मेरा हाँ। चयन। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका चयन हुआ, है हाँ ना? जी
इसके हाँ साथ ही सर प्रो भी दिया था मैंने, लेकिन कुछ कारणों से मैं उसका पेपर 2 देने नहीं जा पाई थी। और अभी डीडीए में भी मेरा मतलब सेकंड पेपर भी मैंने दिया है, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है डीडीए का। अच्छा ये बताइएगा गरिमा जी, ये जो आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन जो किया वो कौन से विषय में आपने किया था? सर मेरा ग्रेजुएशन हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी था। अच्छा, और पीजी आपने कब किया और किस सर विषय में किया? सर पीजी मेरा 2018-19 का है, और अच्छा, मैंने उसको इंग्लिश सब्जेक्ट में किया है। इंग्लिश सब्जेक्ट, तो यहाँ तो मैच कर गया ऑब्वियसली आपकी हाँ जी। क्वालिफिकेशन, है ना? और पीजीडीटी जस्ट उसके बाद आपने किया, तुरंत हाँ आपने? जी, 2020 में मेरा एमए हाँ कंप्लीट हुआ, हाँ और हाँ उसके बाद मैंने पीजीडीटी कर लिया। हाँ, मतलब कोई गैप आपका नहीं था नहीं सर, इसके बाद, तो तो फिर? क्या आप नहीं कह सकते जो मैंने बीएड किया है हाँ। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम्म, इस फील्ड के बारे में, तो वो मेरा गैप ही कहेंगे एक हिसाब से। मुझे बहुत देर अच्छा से ये पता चला ये भी कोई जॉब होती है अच्छा। ऐसी। तो पता हाँ जी। कैसे चला, कहाँ खुद ही आपने हाँ सर्च जी किया? सर। हाँ जी अच्छा। सर, एक्चुअली हम हाँ, केवीएस का सोच रहे थे, लेकिन हम्म केवीएस की वैकेंसीज बहुत डिले आ रही थी, जो अभी आई अच्छा है अच्छा। हाल में हम्म। केवीएस की। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो मैंने सोचा और क्या हम अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कर सकते हैं, तो हम्म फिर हम्म सर्च किया खुद से, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज मिली। तो फिर हम्म, और मेरे सारे मतलब क्वालिफिकेशंस भी मैच किए इससे, तो फिर हमने इसमें फॉर्म फिल कर दिया। क्या बात है। चलिए, आ, तो ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपके इस नौकरी के लिए? सर कंट्रीब्यूशन बहुत था, वो सुबह ऑफिस चले जाते थे, पूरा दिन देके जाते थे पढ़ने को। सही बात है। तो उन्होंने थोड़ा प्रमोट तो किया ही होगा ना, कि देखो घर में बैठे मत रहो, कुछ करना है ना, खुद हाँ जी देखते रहो। हाँ। तो सर उनका तो बहुत सारे हाँ। ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट है, हम्म, हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरे बेबीज का सपोर्ट है। क्या बात है। हाँ, तो आ, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि चलो कि मेरी जिंदगी जो है ना सो अब अपने फैमिली में सीमित कर लो? आपको फिर नहीं जब चूंकि आपके हस्बैंड ऑलरेडी जो है ना सो जॉब में है ना, गवर्नमेंट जी जॉब सर। में है। आप कौन से मिनिस्ट्री में आपके हस्बैंड है? सर होम मिनिस्ट्री है, और होम पीएम मिनिस्ट्री। प्राइम अच्छा मिनिस्टर अच्छा, ऑफिस प्राइम में। मिनिस्टर ऑफिस में है आपके हस्बैंड। तो ऑलरेडी वो जो है ना सो वहां पर है। आपको क्या लगा कि मुझे भी जो है ना जॉब करना चाहिए, मुझे भी इंगेज होना चाहिए? अ, सर हाँ बोलिए। सर क्योंकि मैंने हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने हम्म जो मतलब मेरा कभी से भी घर पे बैठने का इरादा नहीं था। अगर ये जीएसटी ना ना होता, ना पता चलता, तो मैं केवीएस ट्राई करती, मैं करती जरूर, ये लेकिन मेरा करती बचपन जरूर। का सपना है। जी सर। क्या बात है। और इसमें आपके फैमिली वाले का काफी सपोर्ट रहा कि आगे हाँ जी बढ़ो? सर, हर कदम पे वो हमेशा मोटिवेट करते थे। हाँ, कि आपको बैठे नहीं रहना है, कुछ बैठे नहीं करो। रहना है। क्या बात है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर गृहिणी के लिए आपकी ये सोच, आपका परिवार का ये जो सोच है वो अगले को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना? क्योंकि जी बहुत सारी गृहिणियां होती है, उनका जो है ना वो चाहती है, वो पढ़ी लिखी हैं और उनका हाँ जी क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है ना, दुर्भाग्यवश फैब्रिक हाँ जी जो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको, उनको पीछे से बैकअप नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उनकी जो प्रतिभा है वो कुंठित हो जाती है। लेकिन आप काफ़ी काफ़ी लकी है इस सेंस में कि आपको इस तरह का फैमिली मिला जो कि हमेशा प्रोमोटिव रहे हैं आपके बेटर करियर के लिए। वेल, आप एक गृहिणी है, तो ये बताइएगा कि बहुत सारे आपके पास ड्यूटीज है, रहते हो ऑब्वियसली, हाँ जी रहते हैं, रहे होंगे तैयारी करने के दरमियान। आप किस तरह से टाइम को निकालते थे पढ़ने के लिए? सर। तब टाइम का ऐसा है, पहले मेरे पास बहुत सारे टाइम थे सर। मैं जब मेरा नोटिफिकेशन आया उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो एक हम्म, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि जब मेरे बेबीज इस दुनिया में आएंगे उसके 1 महीने बाद जस्ट मेरा पेपर होगा। क्या तो बात। मैंने ये सोचा कि हाँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे इसको टैकल करूंगी। तो ये मैंने हिसाब अपने मन में बैठाया कि मुझे जो भी करना है, हम्म, बेबीज आने से पहले रिवीजन या फिर जो भी पढ़ना है सब पढ़ लेना है, क्योंकि उसके हम्म, बाद मुझे हो सकता है रिवीजन का भी टाइम ना टाइम मिले। नहीं मिले।
तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई उस अकॉर्डिंग की, जो कि लकली कंप्लीट भी हो गई। और जब मैं मतलब सर मैं निकाल लेती थी टाइम, 3-4 घंटे तो मैं निकाल ही लेती थी। जब सारी चीज़ों से फुर्सत हो जाती थी तो सर निकाल लेती थी टाइम। कहा भी जाता है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह खुद ब खुद बन जाते हैं, है ना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्या बात है। आपने बड़ा सुंदर सा प्रबंधन किया। आप पहले से ही काफी प्लान बना करके चल रही थी कि यदि मेरी जो है ना डिलीवरी हुई, उसके बाद पता नहीं मुझे कितना समय मिलेगा उसके लिए, आपके एग्जाम को में फाइनली जस्ट उसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो आपने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे अभी मेकअप कर लेना है, जितना हो सके उतना मुझे पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करना है। क्या बात है। बिल्कुल। तो सचमुच आपका जो ये प्लान जो रहा, इस तरह की जो सोच है, जितनी भी गृहिणियां सुन रही है वो जरूर उनको प्रेरणा आपसे जरूर मिलेगा। कि सोचिए कि उस क्रूशियल टाइम में, जिस समय की आप उस तरह की स्थिति में थी और आपने इस तरह का प्लान बनाया, रियली दिस इज डेयरिंग। वेल गरिमा जी, ये बताइएगा कि पेपर वन के लिए तो आपके पास तो काफी समय मिल गया पढ़ाई करने के लिए, हाँ क्योंकि आप बहुत पहले से तैयारी भी कर रहे थे, है ना। हाँ आपने बीएड किया, बीएड के दरमियान भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, उससे पहले भी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी जब शादी हुई होगी तो उस समय भी आपके हस्बैंड बोल रहे होंगे कि चलो कुछ ना कुछ तो तुमको करना है ना। आज हाँ तुम पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो उसकी तैयारी आपका बहुत पहले से था। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि पेपर टू जो एसएससी जीएसटी के बारे में आपको बहुत बाद में पता चला, पहले पता चलता तो हो सकता था है कि अभी तक हाँ आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप आसित रहते। हम्म। बिल्कुल। लेकिन बहुत बाद में पता चला, और पेपर टू की तैयारी जो होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। पेपर वन में तो लोग क्या है ना अच्छे अच्छे मार्क्स ले आते, लेकिन पेपर टू के लिए एक्स्ट्रा कहा जाए तो उसमें केयर की आवश्यकता है, टाइम भी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं उसमें, दक्षता भरा यह पेपर है। इसके लिए आपको ऐसा डर नहीं लगा कि ये तो मेरा तो इतना मार्क्स आ गया, तो ऐसा तो नहीं ना सोच ली थी कि मेरा 180 मार्क्स है तो मुझे पेपर टू में कम भी मार्क्स आ जाएंगे तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सोच करके चले थे क्या। ये नहीं सोचा था, ये बिल्कुल हम्म। भी नहीं सोचा था। क्या बात सर है। जब मैंने एसएससी जीएसटी के बारे में मुझे पता चला तो सबसे पहले मैंने सिलेबस ही देखा था कि इसका सिलेबस क्या है। हम्म। तो पेपर वन का सिलेबस तो काफी इजी लगा था मुझे, लेकिन पेपर टू जो होता है वो मेन क्रूशियल होता है, वो उसका सिलेबस भी मेरे लिए एक थोड़ा नया भी था, ट्रांसलेशन। तो मैंने हम्म। उसी टाइम से इसकी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना हम्म। और संसद टीवी वगैरह देखना, कुरुक्षेत्र और योजना की मैगजीन भी देखना, हम्म। ये सब मैंने स्टार्ट कर चुकी थी। हाँ, राइटिंग का नहीं करती थी, वो मैंने बाद में काफी बाद में स्टार्ट किया है। हाँ, लेकिन तो आप वो मैं पहले से पढ़ना शुरू कर दी थी, हाँ जी है सर, ना, हाँ जी सर, पेपर ट्रांसलेशन टू और करना। पेपर वन हाँ, के साथ में दोनों को सेम वेटेज देके ही चलती थी। क्या बात है। यही तो मेन चीज है, और इसी चीज में जो भी असफल छात्र होते हैं या छात्राएं जो होते हैं यही भूल कर बैठते हैं कि पेपर वन और पेपर टू को दोनों आइसोलेशन में लेकर के चलते हैं, कि पेपर वन एकदम अलग समझते हैं और पेपर टू अलग समझते हैं, जबकि दोनों तो एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित है। आपका पेपर वन यदि अच्छा है तब पेपर टू भी आपका अच्छा होगा। पेपर वन का नॉलेज आपका अच्छा है, और लेकिन हाँ पेपर टू के लिए आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस का आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, और दोनों ही पेपर्स को साथ में लेकर के चलना होगा। बात तो सही है ना। तो ये बताइएगा कि समय तो देखिएगा, आप एक तो क्रूशियल टाइम से गुजर रहे थे, और दूसरी क्या बात है कि आपके पास समय भी कम था, है ना। तो लिखने का प्रैक्टिस हो पा रहा था या नहीं। जब मेरा पेपर वन का आंसर की आई और मुझे पता चला मेरी इतने मार्क्स है, तो मुझे पेपर हम्म। टू को और अच्छा करना था, बेहतर करना था अपना रैंक अच्छा करने के लिए। हम्म। तो मैंने आपके बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन आपका कोर्स लिया मैंने। हम्म। सर आपके कोर्स को लेके मैंने आपकी सारी पीडीएफ वगैरह दी, आपने वो मॉक्स वगैरह भी दिए थे, तो आपने जितने भी मॉक्स दिए थे मैंने सारे मॉक्स लगाए थे। क्या बात और है। आपसे हाँ जी सर, आपसे इवेल्युएट भी कराया था, और आप जो कमियां बताते थे, जैसे बताते थे, वो सारा मैंने खुद को सुधारा।
रेक्टिफाई किया खुद को। और कभी कभी जब मैं डिमोटिवेट भी होती थी तो आपसे कॉल करके आपसे मोटिवेशन भी लेती थी कि मैं आगे क्या करूँ, मेरे ट्रांजिशन भी बेहतर हो पा रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो आप बहुत मोटिवेट भी करते थे, नहीं हो जाएगा, अच्छे से करो। तो सर आपका भी बहुत बड़ा उसमें सपोर्ट था। चलिए। और सर इसके साथ ही मैंने पीजीडीटी के जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं उनको भी सॉल्व किया। वाह। तो कहा जाए तो आप जो भी निकाली टाइम वो क्वालिटी टाइम आपका था। और हाँ जी सर। हाँ, और आपने क्वालिटेटिव प्रिपरेशन किया, गुणात्मक आपने तैयारी किया इसके लिए। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, अभ्यर्थी करते क्या है कि उन लोग दे ऑलवेज मार्क टाइम, कहने का मतलब वो समय गिनते हैं कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है, मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं। तो मेन मैटर जो करता है कि आप जो समय दे रहे हैं वो कितना क्वालिटी समय है आपका। क्वालिटी समय कहने का मतलब आप कितना उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, कितना आप उस टाइम में आप उसको आत्मसात कर रहे हैं, यह काफ़ी मैटर करता है। और ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मदद किया कि आपने जो भी दिया टाइम वो काफ़ी क्वालिटी टाइम था आपका, और बहुत ही बेहतरीन प्रबंधन के साथ, प्रबंधन मैनेजमेंट आपका टाइम काफ़ी अच्छा था, टाइम मैनेजमेंट। तो ये बताइएगा कि देखिएगा कि आप जैसा कह रहे थे कि मॉक्स लगा रहे थे आप, सारे मॉक्स आपने दिया, और 2 घंटे का समय आप जिस परिस्थिति में थी, 2 घंटे आप बैठ लेते थे बिना किसी हाँ, जब प्रेशर मैं का। वो टाइम सर वो टाइम क्योंकि वो इनिशियल डेज होते हैं रिलीज के, तो काफी हम्म, अटेस्टेड काफी टाइम्स होते हैं। तो सर मैं वो टाइम चूज करती थी जब मेरे बेबी सोते रहते थे। हाँ, सोने का टाइम, तो वो मुझे, और फिर जैसे घर में सपोर्ट सिस्टम मेरी लॉ थी, तो मैं उनको बोलती थी मम्मी आप देखते रहना, मैं 2 घंटे तक आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या तो बात है। उनका सपोर्ट था, तो वो मुझे कुछ भी हो जाए नहीं नहीं बुलाती थी 2 घंटे तक, उन 2 घंटों तो उनका बहुत चलिए, बड़ा सपोर्ट है। क्या तो मैं बात है, क्या बैठती बात। थी, एक टाइम में लगा के ही उठती थी सर। You are really lucky enough. You know how to manage time. You know how to manage your issue. खैर, uh, मैं बस सोच रहा हूँ, मैं बस कल्पना में मैं खो जा रहा हूँ कि क्या स्थिति आपके साथ रहती होगी। इसके बावजूद भी आपने स्ट्रगल किया, और और जो है ना, हर तरह की चीज़ों को आपने मैनेज किया, चाहे वो मॉक्स हो, चाहे असाइनमेंट्स हो, है ना, हर तरह की चीज़ को आप इग्नोर कभी नहीं किया। जो भी चीज़ मिलता था आप कर लेते थे। तो यही स्पिरिट होता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का। और यह है स्पिरिट जिसके पास आ गया, जिसको कहते हैं ना जेन्युइन, जेन्युइन माइंड सेटअप, जेन्युइन डिटर्मिनेशन, यह आपके पास रहा, और इसका भी फल आपको चखने के लिए मिल रहा है। आपका ये बताइएगा गरिमा जी, आप कौन सा डिपार्टमेंट में आपका हुआ है? तो मुझे राजभाषा विभाग मिला है, राजभाषा मेरा विभाग। पहला प्रेफरेंस था अच्छा, यही राजभाषा आपका विभाग। पहला प्रेफरेंस था और यही आपको मिला भी। चलिए, इसके लिए फिर से बधाई हो आपको। और मोस्ट प्रोबेबली आपको वहीं पर मिलेगा जहाँ पर आप रह रहे हैं, दिल्ली में ही हाँ जी आसपास सर। के इलाके में। और चूंकि प्रेफरेंस इसके लिए भी मिलेगा क्योंकि आप एक महिला है, तो हो सकता है कि जहाँ पर भी आपके हस्बैंड है वहीं पर आपका, है ना, ज़्यादा दूर ना मिले। हाँ, फिर इसी हाँ, वजह से मैंने राजभाषा विभाग को पहली प्राथमिकता दी, क्योंकि इस प्राथमिकता टाइम दिया। मुझे दिल्ली में ही रहना था। हाँ, ये बताइएगा गरिमा जी कि इसके बाद भी आपका कोई प्लान है कि यहाँ पर आपका अब करियर सेट हो गया, इसके बाद भी आपके तो अभी हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं मिलेगा सर, हम्म, जॉब और बच्चों में तो शायद ही समय मिले। अगर हम्म, कुछ आगे होता है तो फिर मैं सोचूंगी सर कुछ करने को। वैसे तो जहां तक है मैं आई एम सेटिस्फाइड यू आर नाउ। सेटिस्फाइड। हाँ, तो दैट्स ओके, है ना, सेटिस्फाइड आपको वहीं पर मिलने वाला है। और उसके बाद फिर जॉब भी तो आपकी अच्छी है ना, यू आर हाँ गोइंग जी। टू बी एन ऑफिसर इन राजभाषा डिपार्टमेंट। इट्स ओके। वेल, ये बताइएगा कि आप सारी गृहिणी जो काफी सारे स्ट्रगल करके वो भी चाहते हैं कि
वो अपने पैरों पे खड़ा हो, उनके पास चाहे कितना भी चुनौती क्यों ना, क्योंकि हम लोग देखिएगा कि पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं मर्द थोड़ा डोमिनेट करते हैं समाज में, है ना? तो ऐसी स्थिति में आप उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे जो क्या है, गृहिणी है और वो आगे बढ़ना चाहती है, हाँ, और वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, लेकिन ना अगर कुछ चुनौतियां आती है इस तरह से कि उनको आगे बढ़ने के लिए ना मिले, तो उनको क्या करना चाहिए? किस तरह से उनको पढ़ाई करना चाहिए? सब पहली चीज तो, अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारे लिए कोई और लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो क्या बात है! और ये पढ़ाई एक ऐसी जर्नी होती है जो बहुत ही लंबी होती है, ये कोई 1 या 2 दिन की चीज नहीं होती, तो इसके लिए बहुत धैर्य और एक सटीक रणनीति की जरूरत होती है। हम्म, सर, हर कोई अपने जीवन में चुनौतियों से जूझ रहा होता है, ऐसा नहीं कि हम गृहिणी हैं हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम्म, हमसे भी ज्यादा ज्यादा चुनौतियों को झेलने वाले लोग हैं। तो वो जो समय है, हमें अपने पूरे समय में से समय को चुराना पड़ेगा, कोई हमारे लिए समय नहीं निकालेगा, क्योंकि वो चीज हमें चाहिए होती है। तो सर, यही मैं कहना चाहूंगी कि जितना भी आपके पास समय है, आप उतनी समय को अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से हम्म। पढ़ाई करो, ध्यान लगा के। सर, मैं यही कहना चाहूंगी। और परिवार का भी मैनेजमेंट बहुत रोल करता है, रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल, कि किस तरह से, हाँ, किस तरह से, उनसे सही वो नहीं बात है, हो सकते, वो नहीं आपको मोड़ निभानी ही सकते, निभानी निभाने पड़ेंगे और काफ़ी उनको भी मैनेज करना है अच्छी तरह से, क्योंकि सर, वहाँ शुरू में अच्छा, हमें अपना समय चुराना है हाँ, सर, हाँ, पढ़ाई के लिए हाँ, उसी समय में से हमें अपना समय चुराना समय चुराना है, यू नीड टू पिल्फर टाइम आउट ऑफ दैट बिजी शेड्यूल। क्या बात है! काफ़ी काफ़ी इंस्पायरिंग है आप की बातें, और जितनी भी गृहिणियाँ सुन रही है, एटलीस्ट उन लोग ये बात को समझें कि यदि आपके पास डिटर्मिनेशन है, दृढ़ दृढ़ संकल्प शक्ति है, तब आप अवश्य आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आप अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, और समय निकालना होगा, प्रबंधन, एक बेहतर प्रबंधन करना होगा, फैमिली के साथ आप टाइम को मैनेज करना होगा अपनी खुद के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, तब कोई भी ताकत उनको सफल होने से रोक नहीं सकता है। हम्म, आपको सर। और मैं सफलता अवश्य मिलेगा। आप जितना भी पढ़ो, हमेशा आपको रिवीजन करना है, कुछ भी हम्म, पढ़ो लेकिन आपको पहले, आपने पिछला जो पढ़ा है वो रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि हम्म, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पढ़ तो पूरी लिख लेते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते, उनसे पूछो हाँ ये तो मैम पूरी मैंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन अगर आप दोबारा से उनसे पूछोगे तो उन्हें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया। तो हमें रिवीजन को हर हाल में समय देना है, चाहे हम थोड़ा ही करें, लेकिन हमें रिवीजन के लिए समय देना है। जरूर तो जरूर जरूर। रिवीजन सब कुछ होगा, मैं तो ये मानती हूँ। क्या बात है, क्या बात है! अब मैं तो जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, जितनी भी गृहिणियाँ है, उनके पास तो अवश्य जाना चाहिए, जिनकी प्रतिभा कहीं न कहीं कुंठित हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपकी जो है ना ये स्टोरी, ये इंस्पायरिंग स्टोरी, ये इंस्पायरिंग जो आपका एटीट्यूड रहा पढ़ाई करने के प्रति, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, वो उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हुँ। वेल, काफ़ी काफ़ी आपको भविष्य, स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएँ गरिमा जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और गृहिणी आपकी इन बातों से ज़रूर इंस्पायर्ड भी होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल थैंक द बेस्ट। थैंक यू। यू। नमस्कार।